हे एवरीवन, दिस इज संदीप बैक विद अनदर वीडियो। और गाइज आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हम लोगों का स्विंग ट्रेडिंग का मास्टर क्लास का कोर्स जो कि कंप्लीटली फ्री है यूट्यूब पर। और पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है क्योंकि ये कोर्स है, तो पिछले वीडियो अगर आप देख के इस वीडियो में आओगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है प्लेलिस्ट का, आप जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक कवर करने वाले, एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले जिसका नाम है प्राइस एक्शन। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ प्राइस एक्शन, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें शायद प्राइस एक्शन के बारे में पता नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले वो प्राइस एक्शन के बारे में बता दिया जाए। देखिए, प्राइस एक्शन बड़ी ही सिंपल चीज़ है। प्राइस का एक्शन और कुछ नहीं, वही आपको ऑब्जर्व करना होता है। तो अलग अलग हम लोग टॉपिक्स आज कवर करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस मूवमेंट, प्राइस एक्शन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक पेज ऐड कर देते हैं। मैं पहले बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे क्रिएट करूँगा कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है सबसे पहले तो। ठीक है, मार्केट में दो इमोशंस काम करते हैं, आपने सुना भी होगा, इन पे आपको ध्यान देना है। एक होता है आपका फियर एंड दूसरा होता है आपका ग्रीड। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट, मेरे हिसाब से, प्राइस एंड क्वांटिटी। ये दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा कि आप सब्जी मंडी में जाते हो टमाटर खरीदने के लिए, वहाँ पे 50 दुकानें लगी हुई है। ठीक है, तो हर दुकान में अलग अलग प्राइस होने के चांसेस हैं। टमाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। तो मान लो आपको टमाटर खरीदने हैं, मान लो आपको 1 किलो टमाटर खरीदने हैं, तो आपकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी छोटी है। सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। आप किसी दुकान में जाओगे, बोलोगे, वो बोलता है कि 50 रुपये किलो टमाटर है, आप बोलोगे नहीं 40 में दे दे। वो पूछेगा कितना लेना है, कितना माल आपको खरीदना है। ये बात आती है, राइट। आप बोलोगे 1 किलो लेना है, तो शायद वो दाम 50 रुपये से बिल्कुल भी कम ना करे। लेकिन आप उसे बोलो मुझे 10 किलो खरीदना है, तो हो सकता है कि वो दाम 45 कर दे या 40 कर दे। ठीक है, तो इट्स अबाउट क्वांटिटी, राइट। जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं। तो इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी, मैंने आपको जैसे बोला, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब होता क्या है कि आप 10 किलो टमाटर यहाँ खरीदने चाहते हो, राइट। अब आपके पास ऑप्शन 50 है यहाँ पे, तो आप दूसरी दुकान में जाके भी बार्गेन कर सकते हो और उस हिसाब से टमाटर का भाव तय होता है। आप समझ पा रहे हो कि टमाटर कहीं 50 में मिल रहे, कहीं 60 में मिल रहे, कहीं 40 में मिल रहे, कहीं 35-30 रुपए में भी मिल सकते हैं। और यहाँ पे भी इमोशन काम करते हैं दुकानदारों के, अलग अलग दुकानदारों के इमोशन है कि दुकानदार को लग रहा है यार मेरे टमाटर अगर बिके नहीं है, मेरे को फाइनली एक कस्टमर मिल गया जो 10 किलो टमाटर ले रहा है, तो वो डर में बेच देता है। तो मार्केट भी ऐसे ही काम करता है, डर में काम करता है। जब प्राइसेस आपकी, थोड़ा मुझे, जब आपका मार्केट इस तरीके, मार्केट जब गिरता है तो कुछ इस तरीके से गिरता है, राइट। आप देख पा रहे हो कि प्राइसेस जब गिरती है, तो प्राइसेस क्यों गिरती है? प्राइसेस फियर के कारण गिरती है, क्योंकि यहां बेचने वाला डर के बेच रहा है कि मार्केट और ना गिर जाए। जब मार्केट ऊपर आता है तो यहाँ पे लोग सोचते हैं अरे ठीक है मैं रुक जाता हूँ, लेकिन फिर से गिर जाता है धाड़ से, तो लोग और बेचने लगते हैं और बेचने लगते हैं, क्योंकि यहाँ डर काम कर रहा है। और डर में प्राइसेस नीचे गिरती है। उसी तरीके से प्राइसेस ऊपर कब जाती है? प्राइसेस ऊपर तब जाती है जब मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। तो यहाँ पे कौन सा इमोशन काम कर रहा है? यहाँ पे ग्रीड काम कर रहा है, क्योंकि प्राइसेस यहाँ तक आ गई, बायर को लग रहा है कि यार प्राइसेस और बढ़ जाएगी, क्या करूँ, तो वो और खरीदने लग जाता है। ठीक है, या मान लो जब गिरता है यहाँ पे तो यहाँ खरीदने लग जाता है। यहाँ ऊपर जा रही है, उसको डर लग रहा है कि यार प्राइसेस नीचे नहीं आए और फिर से ऊपर चले गई, तो यहाँ खरीदने लगता है, फिर ऊपर चली जाती है। तो यहाँ ग्रीड काम कर रहा है और यहाँ पे फियर काम कर रहा है। ये दो इमोशंस काम कर रहे हैं, तब जाके आपके प्राइस का मूवमेंट आ रहा है। और प्राइसेस धड़ाम से गिरती कब है? जब ज्यादा क्वांटिटी होती है। प्राइसेस धड़ाम से ऊपर कैसे जाती है, एकदम से ऊपर कैसे जाती है? जब क्वांटिटी ज्यादा होती है। इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी। 10 करोड़ का माल मुझे अगर खरीदना होगा एक दिन में, तो ऑब्वियसली इस रेंज में मैं उसको नहीं खरीद सकता, वो इस तरीके से ऊपर भागेगा ही भागेगा। आप सोच के देखो। और 10 करोड़ का माल अगर मुझे एक दिन में बेचना है तो ऐसे ही बिकेगा, इस तरीके से नहीं बिकेगा एक साथ अगर आपको करना है। लेकिन अगर आप महीने भर में उसको डिवाइड कर दो तो वो इस तरीके से बिकवाली हो सकती है। लेकिन ये और ये सडन मूवमेंट जो होता है, यहाँ पे क्वांटिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये होता है प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट इज ऑल अबाउट लुकिंग एट द प्राइस। आपको सिर्फ कीमत को, भाव को देखना है, प्राइस को देखना है। आप यहाँ कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप कोई इंडिकेटर नहीं लगा रहे हो, कि इंडिकेटर जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं, पीछे होते हैं, वो प्राइस को फॉलो करते हैं, वो प्राइस के पीछे पीछे चलते हैं। प्राइस एक लीडिंग इंडिकेटर है, वो डिफाइन करता है मार्केट को।
उस वक्त में उस प्राइस को। तो ये आपको हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट। जैसे इसी एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, जब मार्केट गिर रहा होता है, राइट, तो इस तरीके से हम लोग ये ट्रेंड लाइन आपने सुना होगा, ड्रॉ कर देते हैं, राइट। मतलब हमको पता लग रहा है कि प्राइस अभी नीचे गिरा है, लेकिन यहाँ इस एरिया में जाके क्या हुआ है, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो आपको पता लग जाता है कि हाँ, अब चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। हो सकता है कि वो ऐसे ऊपर ना जाए, पहले ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, और फिर ऐसे कुछ करके ऊपर चला जाए। तो भी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, तब भी आपका ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया, वो ऊपर की तरफ हो गया, राइट। तो ये आपको प्राइस को अगर आप देखते हो तो आपको हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में कि फ्यूचर कहाँ प्राइस जा सकती है, एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेनी है। जैसे इसी एग्जांपल में आप सोच सकते हो कि चलो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँ, राइट, इसको अंडू कर देते हैं, है ना। आप सोच सकते हो कि मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँ, और जब प्राइस मेरा स्ट्रक्चर फिर से चेंज करने लग जाए तो यहाँ पे कहीं पे मैं एग्जिट ले लूँ। तो प्राइस को अगर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप एंट्री और एग्जिट भी अपना आसानी से डिसाइड कर सकते हो। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है, क्राउड की साइकोलॉजी क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए, प्राइस का मूवमेंट लोगों पे ही डिपेंड करता है। अगर बहुत सारे लोग सेलर बन जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे लोग अगर सोच रहे हैं मुझे बिकवाली करनी है, तब क्या होगा, तब आपका प्राइस जो है वो नीचे गिरेगा, राइट, वो नीचे गिरता जाएगा। और कभी कभी आपका प्राइस इस तरीके से भी बिहेव करता है, राइट, यहाँ ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, इस तरीके से आपने बिहेवियर देखा होगा। तो यहाँ पे भी आप क्राउड की एनालॉजी को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये अगर मैं ऐसी एक रेंज बना दूं यहाँ पे, तो देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सेलर्स आ गए, राइट, क्योंकि सेलर्स को लग रहा है ये अच्छा भाव है, मैं बेच के निकल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ बायर्स आ गए, बायर्स को लग रहा है सस्ते में मिल रहा है, खरीद लेता हूँ। यहाँ पे भी बायर्स को लग रहा है, यहाँ पे भी बायर्स को लग रहा है, खरीद लेता हूँ। यहाँ पे सेलर को लग रहा है पहले ही बेच देता हूँ। उनको पता था कि पिछली बार यहाँ बिकवाली हुई थी, लेकिन कुछ सेलर यहीं पे आ गए, उनको लगा कि यहाँ नहीं गया तो फिर क्या होगा। क्राउड के सारे इमोशंस आपको प्राइस में दिखते हैं, यहाँ सेलिंग हो रही है, यहाँ बाइंग हो रही है, यहाँ सेलिंग हो रही है, यहाँ बाइंग हो रही है। आप प्राइस को देख के आसानी से समझ सकते हो। इसलिए प्राइस स्ट्रक्चर, प्राइस मूवमेंट को देखना, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये क्राउड की साइकोलॉजी समझने में भी हेल्प करता है। अब प्राइस एक्शन जो होता है उसके कई सारे तरीके होते हैं, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, चार्ट पैटर्न्स ड्रॉ करना। कुछ लोग पिवट बेस स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, कुछ लोग मतलब अलग अलग टाइप के प्राइस मूवमेंट यूज़ करते हैं। मतलब बहुत सारे वेरियस हैं, मैं जितने मुझे अभी याद आ रहे उतने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे प्राइस के अलग अलग मूवमेंट होते हैं। तो आपको मेन फोकस करना है प्राइस के मूवमेंट पे, चार्ट को देखना है, प्राइस को देखना है, और वैसे प्राइस को देखकर भी आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, और क्राउड की साइकोलॉजी को समझ सकते हो। अभी हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ, और स्क्रीन पे आपको मैंने एक बजाज फाइनेंस का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा एक डाउन ट्रेंड है, राइट। मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, आप चाहे तो ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अचानक से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आके प्राइस आपकी रुक गई है, राइट। आप देख सकते हो इस एरिया में आपकी प्राइस जो है वो आके रुक गई है, मतलब यहाँ पे बायर्स आ गए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, कि जब यहाँ पे बायर्स आए आपके, तो आप नीचे यहाँ देखो वॉल्यूम देख रहे हो आप। अचानक से आपका वॉल्यूम, यहाँ पे भी जब मार्केट गिर रहा था वॉल्यूम एकदम बढ़ गया, यहाँ पे अचानक फिर से वॉल्यूम आ गया, राइट। और एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, ये जो आपका स्विंग था, ये एक स्विंग है। ये जब भी मार्केट ऊपर जाना चाह रहा था, जब मार्केट गिर रहा था, इन सारे स्विंग से ये स्विंग सबसे बड़ा है। इसका मतलब यहाँ कुछ तो चेंज ऑफ बिहेवियर आप देख पा रहे हो, राइट। कुछ तो ऐसा अलग बिहेवियर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि अचानक वॉल्यूम आ गया है, फिर अचानक से मार्केट वापस गिर जाता है, राइट। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, तो ये ऐसे एक, जहाँ पे पिछली बार मार्केट रुका था वहाँ पे हम लोग एक ऐसा लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते या बॉक्स ड्रॉ कर देते। अब यहाँ पे देखिए बायर्स, क्योंकि देखिए ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे अचानक से बायर्स आ गए, उन्होंने मार्केट को ऊपर लेके गया, लेकिन फिर सेलर आ गए, मार्केट नीचे गिरने लगा, और अचानक फिर से यहाँ पे आके रुक गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है, पहले इतना वॉल्यूम था, यहाँ वॉल्यूम कम हो गया, इसके कंपैरिजन में यहाँ वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम भी एक लीडिंग इंडिकेटर है, इसका मतलब सेलर्स आ रहे हैं लेकिन उतनी सेलिंग नहीं हो रही है। और उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से भी आप प्राइस को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इस एरिया में प्राइसेस रुक रही थी, राइट, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, कि यहाँ पे सेलर्स आ जा रहे थे, लेकिन इस बार देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। ये कैंडल को आप देखो, इसने ब्रेक किया और यहाँ पे सीधा ये ऊपर की तरफ निकल गया।
अब हर बारी आप अगर बोलोगे तो हर बारी ये ऐसा, हर बारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से काम नहीं करते। यहाँ पे आपका स्किल काम आता है। जो मैंने ट्रेड मैनेजमेंट का वीडियो बनाया था, मनी मैनेजमेंट का जो मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने वो देखा है, वही आपको हेल्प करेगा यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में। जहाँ पे हम लोग हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड सही तरीके से डिफाइन करते हैं और हम लोग 1:2 या 1:3 का ही गेम खेलने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे हमारी एंट्री होती है और हम लोग को यहाँ पे कहीं पे अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाता, और यहीं पे प्रॉफिट की जगह पे हम निकल जाते हैं, उसके बाद मार्केट गिर गया। तो इस तरीके की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आपको आइडेंटिफाई करनी होती है सिर्फ प्राइस को देख के। इसलिए प्राइस के मूवमेंट को समझना जरूरी है, स्विंग्स को समझना जरूरी है, वॉल्यूम पे ध्यान देना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के कवर करेंगे। तो ये होता है गाइस प्राइस एक्शन। सिर्फ प्राइस को देखना, कोई इंडिकेटर नहीं। यहाँ मैंने देखिए ना, RSI आपने इंडिकेटर सुना होगा, मैकडी आपने इंडिकेटर सुना होगा, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है क्योंकि वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर्स बुरे होते हैं, इंडिकेटर्स भी अच्छे होते हैं, उन्हें हमें यूज करना चाहिए, बट प्राइस के साथ में, सपोर्ट में। लेकिन उनको ज्यादा वेटेज नहीं देना है। वेटेज सबसे ज्यादा हम लोग प्राइस को ही देंगे, प्राइस पे ही हम लोग ध्यान देंगे, प्राइस एंड क्वांटिटी। देखिए ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्वांटिटी है, ये आपकी प्राइस है, सिंपल है। तो वापस टैब पे आते हैं, क्विकली हम लोग रिकैप कर लेते हैं। आज हमने सीखा प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन इज नथिंग बट प्राइस का मूवमेंट, मैंने जैसे आपको बताया। ये आपको हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में फ्यूचर प्राइस मूवमेंट, एंट्री एग्जिट डिसाइड करने में, क्राउड की साइकोलॉजी डिसाइड करने में, और प्राइस एक्शन के अलग अलग तरीके होते हैं जो हम लोग आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इस प्लेलिस्ट को, इस फ्री मास्टर क्लास को आप अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में शेयर करें। इसे जितना ज़्यादा प्यार दे सकते हैं आप देने की कोशिश करिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।